नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी पर बात करेंगे। तीसरा दरवाज़ा। कहानी एलेना की है, जिसे अपनी दादी से विरासत में एक पुराना फार्म हाउस मिलता है। हाँ, और ये फार्म हाउस भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बिल्कुल अलग थलग, घने जंगल के किनारे। सही। घर भी पुराना है, खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी, फर्श, आप कदम रखें तो चरमराने की आवाज़ आती है। एलेना को शुरू में तो ये शांति अच्छी लगती है। वो एकांत अक्सर शुरुआत में अच्छा लगता है, पर ऐसी जगहों का अकेलापन वो अपने आप में एक माहौल बनाता है, डर का माहौल। बिल्कुल। और फिर रहस्य सामने आता है। जब एलेना तहखाने की सफाई कर रही होती है, उसे एक अजीब चीज दिखती है। एक दीवार पर अगल बगल 3 दरवाजे। 3 दरवाजे? ये अपने आप में थोड़ा अजीब है, तहखाने में। हाँ, पहला दरवाजा तो ठीक है, पुराने औजारों का स्टोर रूम। दूसरा, कोयला रखने का कमरा, जो अब इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल सामान्य। लेकिन वो तीसरा दरवाजा, वो कीलों से और मतलब पुरानी लोहे की जंजीरों से जकड़कर बंद किया गया है। और दादी ने कभी बताया भी नहीं इसके बारे में। कभी नहीं। यही से असल कहानी शुरू होती है ना? ये रहस्य। हाँ, बिल्कुल। ये तीसरा दरवाजा एकदम से ध्यान खींचता है। क्यों बंद है, क्यों इतनी मजबूती से? और बाकी 2 दरवाजों के साथ इसकी मौजूदगी इसे और ज्यादा अशुभ बना देती है। सही कहा। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं लगता। नहीं, ये एक राज लगता है, जिसे जानबूझकर दबाया गया है, छिपाया गया है। हॉरर कहानियों में ये एक क्लासिक तरीका है टेंशन बढ़ाने का। और एलेना, उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। कहाँ रोक पाता भला? उसी रात वो नीचे जाती है, छेनी और हथौड़ा लेकर। और वो जंजीरें और कीलें वो पुरानी थीं, जंग लगी हुई, आसानी से टूट जाती हैं। ये जो जिज्ञासा है ना, बंद दरवाजों को खोलने की इच्छा, ये बहुत मानवीय है। लेकिन डरावनी कहानियों में अक्सर यही किरदारों को मुसीबत में डालती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए? शायद कहानी यहाँ इसी कश्मकश को दिखाती है, जानने की इच्छा और खतरे का अंदाजा। तो वो दरवाजा धीरे से खुलती है और अंदर से एक गंध आती है, सीलन, मिट्टी और कुछ सड़ने जैसी। उफ, गंध! ये डर को और गहरा कर देती है। सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना। टॉर्च की रोशनी में वो देखती है, अंदर कोई कमरा नहीं है, बल्कि सीढ़ियां हैं, नीचे जा रही हैं, जमीन में। आम तहखाने से भी ज्यादा गहरी। हाँ, कहीं ज्यादा गहरी। ये उम्मीद नहीं की थी उसने। ये गहराई का सिंबॉलिज्म बहुत जरूरी है। नीचे उतरना मतलब जैसे अपने अंदर के डर का सामना करना या किसी दबी हुई चीज का। एलेना हिचकिचाती है, लेकिन फिर एक कदम नीचे रखती है। हवा एकदम ठंडी हो जाती है, टॉर्च टिमटिमाने लगती है। हाँ, ये क्लासिक संकेत है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। टॉर्च का टिमटिमाना मतलब उम्मीद का कम होना, सुरक्षा का जाना। और फिर आधे रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है, धीमी, गीली, भारी सांस लेने की आवाज। ओह, ये बहुत डरावना है। जब आपको पता ना हो कि आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी है, वो धीमी भारी सांस, ये सीधा हमारे मूल डर पर हमला करती है। मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए ये पढ़कर। और फिर आता है क्लाइमैक्स। वो भागने के लिए मुड़ती है, लेकिन पीछे पीछे सीढ़ियां हैं ही नहीं। गायब। गायब। वहां सिर्फ मिट्टी की एक ठोस दीवार है। वो फंस गई है। फंस गई। और अकेली। और तभी कोई उसके कान में फुसफुसाता है, बिल्कुल पास से, मुझे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। और कहानी खत्म। बाप रे, ये अंत ये बहुत असरदार है। हाँ। क्योंकि ये खुला है, कोई जवाब नहीं। हाँ। क्या बाहर निकला, कौन था वो? हाँ। कोई बुरी आत्मा, कोई पुराना राज? पता नहीं। और एलेना का फंस जाना और उस चीज का आजाद हो जाना, ये अदला बदली ही खौफनाक है। हाँ, पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है, और कल्पना ज्यादा डरावनी होती है अक्सर। तो वो दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, नहीं। वो एक कैद थी, जिसे एलेना ने अनजाने में खोल दिया अपनी जिज्ञासा के कारण। बिल्कुल। और ये हमें उन चीजों पर सवाल उठाने को कहता है जिन्हें हम रोज देखते हैं। बंद दरवाजे, पुरानी इमारतें, छिपी हुई जगहें। ये कहानियों में इतने असरदार इसीलिए होते हैं, ये प्रतीक हैं अतीत के अनसुलझे रहस्यों के, दबी हुई सच्चाइयों के, या उन खतरों के जिन्हें हमसे दूर रखा गया था। सही कहा। ये सोचना भी कितना अजीब है कि विरासत में मिली चीजें वो सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती, उनके साथ उनका इतिहास, उनके रहस्य भी आते हैं। एलेना को घर मिला और साथ में मिला एक भयानक राज। बिल्कुल। और अंत में
सोचने वाली बात यही रह जाती है कि अनजाने को जानने की जो हमारी इच्छा है और कुछ चीज़ों को बंद ही रहने देने की जो समझदारी है, उसके बीच की रेखा कितनी पतली है। ये कहानी उस रेखा को पार करने के नतीजों की एक डरावनी याद दिलाती है। क्या हर बंद दरवाजा खोलना ही चाहिए? शायद नहीं, कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है।